औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है जी? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। पावर पॉइंट के अबाउट हम लेसन पढ़ रहे हैं, तो पावर पॉइंट के अंदर कहाँ तक लास्ट हमारा चला था? एनिमेशन टैब तक हमने पढ़ा था। हाँ, एनिमेशन टैब तक। आगे स्लाइड शो है, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू। मेरे ख्याल में आज की वीडियो में ये सारे कवर करूँगा मैं। स्लाइड शो में क्या होता है जी, यहाँ पे अगर आ जाएं हम तो बिगनिंग स्लाइड शो, जैसे आप ये स्लाइड शो पहले कर चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे स्लाइड शो होगी, यानी F5 जिसको हम कहते हैं। ये स्लाइड फ्रॉम बिगनिंग है। इसमें ये होता है कि आप ना जब भी F5 करें या ये बिगनिंग करें, तो अगर आप स्लाइड नंबर 4 पे हैं तो F5 करें या यहाँ पे क्लिक करें तो जो है ना वो स्लाइड स्टार्ट से ही शो में आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं स्लाइड नंबर 4 पे और आप चाहते हैं कि स्लाइड 4 ही जो है वो शो में आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको करंट स्लाइड शो या शिफ्ट F5 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी वही स्लाइड शो हो जाएगी, या आप शिफ्ट F5 करें तो शिफ्ट F5 करें तो तब भी जो है ना वो करंट स्लाइड ही शो होगी। ठीक है जी। तो इस तरह हम जो है वो इसकी स्लाइड शो से कर सकते हैं इससे। उसके बाद आगे हमारे पास आता है कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इन स्लाइडों में से कुछ स्लाइडों को अलग करके एक शो बना लें और उसका नाम दे दें। ऐसे यहाँ क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से इसका नाम दे दें जी, आप स्लाइड शो लेसन के नाम से दे देते हैं। और उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं जी, ये स्लाइड शो, ये स्लाइड, ये दो स्लाइडें हमने ऐड कर दी इसके अंदर और इसको ओके कर दिया। जो हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे लेसन के नाम से स्लाइड शो आ गया। इसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कॉपी क्लोज कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो शो यहाँ से करें या इसको क्लोज करके हम यहाँ से शो करते हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ से लेसन को शो करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो है ना वो लेसन शो हो जाएगा ऐसे। तो इसके अंदर वही दो स्लाइडें चलेंगी जो शो में हमने ऐड की हैं, वही दो स्लाइडें चलेंगी। तो इस तरह ये आप कस्टम स्लाइड शो भी बना सकते हैं यहाँ से। सेटअप स्लाइड शो में क्या होता है कि सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये एक विंडो आ जाती है। तो इसके अंदर प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन तो हम F5 से कर लेते हैं। इंडिविजुअल विंडो दूसरी भी खोल सकते हैं। लूप, अनटिल स्केप। अच्छा, लूप वाला वीडियो में मैं आपको बताया था कि लूप वीडियो चलती रहती है जब हमने वीडियो को चलाया था। तो प्रेजेंटेशन को भी हम ऑटोमेटिक चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप ट्रांजिशन एनिमेशन ऑटोमेटिक करें और फिर लूप लगा दें, और लूप लगाने के बाद आप इसको ओके कर दें तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक चलती रहेगी। शो ऑल स्लाइड कर लें, या जो यहाँ पे आप 1 2 3 लिख के भी स्लाइड शो कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं जो हम कर रहे थे। शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, शो डिसेबल हार्डवेयर, इसको पेन कलर, ये हमें आगे उसमें एडिटिंग में बताऊंगा कि हम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नहीं करेंगे, आगे हम चल के इसको देखेंगे। इसके अंदर रिकॉर्ड में भी दिखाएंगे और व्यू में भी आएगा, तो इसको हम देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद हाइड स्लाइड मतलब का क्या होता है कि ये दूसरी स्लाइड जो है, दूसरे नंबर पर स्लाइड है, इसको हमने हाइड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये दूसरी स्लाइड हाइड हो जाएगी। अब जब आप F5 करेंगे तो पहली स्लाइड चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, ये F5 कर दिया मैंने, पहली स्लाइड चली और दूसरी जो है वो नहीं आई बल्कि तीसरी आ गई। क्यों? दूसरी हमने हाइड की हुई है। तो जब हाइड करें तो स्लाइड नहीं आती, तो यहाँ से अनहाइड करें दोबारा, हाइड ख़त्म हो जाएगा। रिहर्स टाइम में क्या होता है कि
यहाँ ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में देखें इसका टाइम शुरू हो गया। तो टाइम रिकॉर्डिंग मतलब कि आप पूरी प्रेजेंटेशन को चलाएं और देखें कितने टाइम में चलती है, वो टाइम रिकॉर्ड कर लेगा। स्लाइड रिकॉर्ड, यहाँ से आप स्लाइड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइड रिकॉर्ड जो है ये आप कर सकते हैं, पर इसका ये इशू है कि ये एक ही स्लाइड रिकॉर्ड करता है। तो आप चला के यहाँ से दूसरी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक करें, तो रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो इसको आप रिकॉर्ड यहाँ पे फिर आप रिप्ले कर सकते हैं, इसको स्टॉप करें और इसको प्ले करें यहाँ से, तो वही जो स्लाइड रिकॉर्ड हुई है वो प्ले हो जाएगी। अच्छा, ये क्लियर कर सकते हैं आप इसको यहाँ से, आप रिप्ले कर सकते हैं इसको। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि जो स्लाइड रिकॉर्ड है वो जो है वो यहाँ से जो होम में फाइल मेन्यू में जाके जो हमने यहाँ से एक एक्सपोर्ट करके जो वीडियो बनाई थी, यहाँ से हमने एक वीडियो बनाई थी क्रिएट वीडियो, तो वो वीडियो जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि वो वीडियो पूरी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करती है। अच्छा, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और मैंने आपको शायद वो चेक नहीं करवाई, तो मैं वो रिकॉर्ड वीडियो अब दिखाता हूँ। तो ये वीडियो है वो जो रिकॉर्ड की थी मैंने। तो इसको अगर हम चलाते हैं तो ये इस तरह पूरी वीडियो चला के दिखाएगा। तो ये ज़्यादा बेस्ट है उस रिकॉर्ड स्लाइड से, वहाँ पे एक एक स्लाइड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी स्लाइड पूरी प्रेजेंटेशन की वीडियो बन जाती है और वो वीडियो एज ए वीडियो बनती है और वो फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट में जाके वीडियो बनती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप वीडियो पूरी प्रेजेंटेशन बना लें और फिर ऑटोमेटिक चलाना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करके। ये देखें, ये ऑटोमेटिक थी तो ये चल रही हैं। जहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होगी वहाँ पे ये स्टॉप कर देगा। वीडियो तो चल जाएगी लेकिन चूँकि जब हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एक एक स्लाइड, तो एक एक स्लाइड का रिकॉर्ड होता है। तो ये था वो वीडियो जो हमने बनाई थी और ये चल भी गई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से एक एक स्लाइड रिकॉर्ड होती है, वहाँ से पूरी वीडियो होती है। तो ज़्यादा बेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ वहाँ से करें आप। ये टिक रहे हैं ऑप्शन, इनको आपने नहीं छेड़ना। आगे रिकॉर्ड के ऊपर अगर आ जाएँ तो रिकॉर्ड में क्या क्या आता है। रिकॉर्ड यहाँ से हम कर सकते हैं, वही स्लाइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने पीछे पढ़ा था इंसर्ट में, वहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट यहाँ से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये स्क्रीन शॉट है जी, आपने कहा जी ये लेना है स्क्रीन शॉट, तो ये स्क्रीन शॉट यहाँ पे आ गया आपके पास, पहली स्लाइड पे यहाँ स्क्रीन शॉट आ गया। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यहाँ से आप। और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी की है, वीडियो भी हमने की है, ऑडियो वीडियो सारा कुछ हमने वहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट के अंदर किया था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इंसर्ट में मैंने आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी। और ऑडियो और वीडियो दोनों एक ही तरह से रिकॉर्ड होती हैं। तो ये ऑलरेडी हम हमारा पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। सेव एज शो कर सकते हैं, एज ए शो के तौर पे सेव करें इसको, जैसे वीडियो बनाई हुई हमने। एक्सपोर्ट वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम फाइल मेन्यू में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये तकरीबन सारे लेसन रिपीट हो रहे हैं जो पीछे हम कर चुके हैं। तो इसलिए आप वो पीछे वाली वीडियो में देख लें, तो ज़ाहिर आपने एक दफ़ा किया तो आपको समझ होगी, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आगे आता है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब के अंदर क्या होता है जी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, तो यहाँ पे क्लिक करें तो जितने भी गलत लफ्ज़ हैं वो अब ये चेक्सवारी गलत है, इसके नीचे रेड लाइन लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पे इसने कहा जी ये हो सकता है। तो चूँकि ये नाम है चेक्सवारी, तो ये यूएस डिक्शनरी में तो नहीं है, तो उसने गलत ही देना है। आप इसको इग्नोर कर दें, या जो भी गलत आप समझते हैं कि ये ठीक है तो उसको इग्नोर कर दिया करें। और अगर कोई ग्रामेटिकली लफ्ज़ हो तो उसको आप चेंज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की सारी मामला था। और उसके बाद ये है जी कोर्सेज़। तो कोर्सेज़ में क्या होता है कि हम कोर्सेज़ के ऊपर राइट क्लिक करें तो ये हमें यहाँ पे सिनोनिम में जाके ना यहाँ पर इसके मीनिंग दिखा देगा कि ये कोर्सेज़ इसके क्या मीनिंग बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जी मीनिंग, अगर आप सिनोनिम में जाके देखें किसी भी वर्ड के। लेकिन अगर आप कोर्सेज़ को सिलेक्ट करके या कोर्सेज़ पे रख के थिसारस पे क्लिक करें तो ये थिसारस यहाँ साइड पे आ जाता है। तो ये कोर्सेज़ के रिलेटेड जितने भी मीनिंग, मुतादफ़, नाउन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब जो भी होते हैं वो सारे यहाँ थिसारस में आ जाते हैं, ठीक हो गए।
तो थिसारस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये था थिसारस, ठीक है जी। उसके बाद ये वीडियो आ रही है नीचे, मैं इसको काट दूँ, वैसे आ रही है। अच्छा, तो थिसारस मतलब क्या है कि ये कोर्स है या कोई भी वर्ड इसके अंदर होता है उसका आप मीनिंग देखना चाहें तो राइट क्लिक करके सिनोनिम देखें और फिर थिसारस पे क्लिक करें, थिसारस उसके रिलेटेड सारे मीनिंग आ जाएंगे। चेक एक्सेसिबिलिटी में ये होता है कि जी आप चेक क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चेक कर सकते हैं। लेट्स मेक श्योर दैट योर फाइल फॉलोज एक्सेसिबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिस वेल। अच्छा जी, उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसमें लगा नहीं लगा हुआ, रिकॉर्डिंग रीडिंग ऑर्डर पेन इसमें है या नहीं है जी, ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी हेल्प। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको यहाँ एक साइड पे चेक करके एसेस करके इसके बारे में बताएगा कि एसेस करना बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई गलतियाँ तो नहीं है, ठीक है प्रेजेंटेशन, तो वो सारी चीज़ें ये चेक करके आपको बता देता है कि जी ये ठीक है, ये क्या मसला है। उसके बाद ट्रांसलेशन अगर आपने इसकी करनी है तो उसके लिए आपका ऑफिस का ऑनलाइन होना ज़रूरी है कि आप इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश या यूरोपीय लैंग्वेज सारी आ जाती हैं, तो अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है जिसमें आप इस इंग्लिश को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपका ऑफिस ऑनलाइन होना ज़रूरी है और फिर वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट डालेंगे तो किस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो आपको उसी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ऑफिस ऑनलाइन हो जाए। उसके बाद आगे आता है जी हमारे पास लैंग्वेज सेट प्रूफिंग। लैंग्वेज क्या होती है? सेट प्रूफिंग लैंग्वेज हमने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे इंग्लिश यूएस सेट होती है ना, तो अगर उर्दू करनी है तो तब भी आपकी वो उर्दू तभी होगी जब आपका ऑफिस ऑनलाइन होगा, ठीक है जी। उसके बाद कमेंट्स लगाने हैं यहाँ पर, तो कमेंट्स लगा दें जी। कमेंट्स यहाँ पे हमने लगाना है जी जैन के ऊपर, तो कमेंट्स पे क्लिक करें तो जो कमेंट्स में लिखना है दिस इज़ अ कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। तो कंप्यूटर एकेडमी हमने लिख दिया, तो ये कमेंट्स हो गया। फिर दूसरा कमेंट्स हमने यहाँ लगाना है, ओहो इसको ठीक है, दूसरा आगे हम यहाँ लगाएंगे, वो इसी को रिप्लेस कर दिया उसने। चलो इसको न्यू कमेंट्स लिखा हमने और यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक कमेंट्स लग गया। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू यहाँ से ही लगा लें और इसके अंदर कुछ लिखा और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये कमेंट्स लग गया। तो इस तरह हम प्रीवियस कमेंट्स, नेक्स्ट कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स, प्रीवियस कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये था रिव्यू के अंदर हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर, लैंग्वेज और ट्रांसलेशन वगैरह। उसके बाद आगे आता है जी हमारे पास व्यू, ठीक है जी। तो व्यू क्या करता है जी, शेप मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके ये शेप है, इसका हम देख चुके हैं पहले। व्यू में क्या होता है जी, नॉर्मल व्यू ये है जी, आउटलाइन व्यू होता है जी, स्लाइड शार्टर व्यू इस तरह होता है जी, नोट पेज व्यू यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं, और रीडिंग व्यू जो है ये इस तरह होता है जी, ठीक है जी। तो ये रीडिंग व्यू इस तरह होता है। तो ये सारे व्यू हैं सिर्फ देखने के लिए होता है, इसको हम ज़्यादातर नॉर्मल व्यू में रखते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू का क्या होता है? स्लाइड मास्टर में ये होता है कि आप एक स्लाइड पे काम करते हैं और सारी स्लाइडों पे अप्लाई हो जाता है। तो ये तब होता है जब आपने एक ही तरह की स्लाइडें बनानी हो, तो स्लाइड मास्टर पे क्लिक करें, यहाँ पे आएँ, इसको ऊपर चलें, ये पहली स्लाइड है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करके आपने कहा जी कि ये जो पहली स्लाइड है, इस पहली स्लाइड के ऊपर ना ये जो ऊपर एडिंग है इसको मैं यहाँ से इसका फिल जो है वो रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो तमाम स्लाइडों पे अप्लाई हो गया। कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख सकते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है एक ही तरह की तो उसको बना सकते हैं। ये करने के बाद आप ना अच्छा, स्लाइड मास्टर के व्यू के अंदर क्या क्या होता है यहाँ देख लें। ये स्लाइड मास्टर है, लेआउट यहाँ पे आपने देख लिया, रीनेम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं इसको। स्लाइड मास्टर लेआउट आप अब देख रहे हैं, ये लेआउट ही है। प्लेस होल्डर अगर आपने लगाना है तो ठीक है, थीम इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ से, उसकी ज़रूरत नहीं है, कलर बैकग्राउंड वगैरह। तो स्लाइड साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्लोज प्रीव्यू आप क्लोज़ कर सकते हैं। जो ही हमने इसको क्लोज़ किया तो आप अगर गौर से देखें तो ये तमाम स्लाइडों के ऊपर ना जो ऊपर एडिंग है रेड हो गई है, ठीक है। तो ये स्लाइड मास्टर का काम होता है। हैंड आउट मास्टर मैं आपको ऑलरेडी प्रिंट में पढ़ा चुका हूँ
कि फ़ाइल मेन्यू में जब हम प्रिंट में जाते हैं तो यहाँ पे आप एक पेज पे 4 स्लाइडें निकाल के प्रिंट निकालते हैं, तो ये होता है हैंड आउट। ठीक है, तो इसको हैंड आउट कहते हैं, मतलब कि ये आप हाथ में रख के इसको जो है वो हाथ में रख के पढ़ते हैं ना। जब हैंड आउट मतलब हाथ में रखने के लिए होता है ना, कि प्रिंट निकाल के आपने अपने हाथ में रखा हुआ। अगर एक पेज पे एक स्लाइड करेंगे तो 100 स्लाइड है, 100 पेज बनेगा। अगर एक पेज पे 4 5 या 6 करेंगे तो 100 स्लाइड है, तो 10 स्लाइडें बन जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपके हाथ में रख के उसको पढ़ना आसान हो जाएगा और प्रेजेंटेशन देना आसान होगा। हैंड आउट का लेआउट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ कितनी पेज पे एक पेज पे स्लाइडें रख सकते हैं, हेडर फुटर नज़र आए ना आए, थीम वगैरह सारा कुछ, ये सारा हैंड आउट में भी आता है। उसके बाद आ गया था नोट मास्टर में। क्या होता है जी कि आप यहाँ पे नोट लिख दें, कोई भी नोट लिखना है तो नोट लिख दें, उसका ओरिएंटेशन क्या रखना है, साइज़ क्या रखनी है, हेडर फुटर वगैरह सारा कुछ ये सेम ही है। तो नोट जब आप लिखेंगे कोई नोट, ऐसी चीज़ जो आप नोट में लिखना चाहते हैं और ज़ाहिर शो नहीं करना चाहते, आप नोट में लिख लेंगे, और जब आपने उसको देखना होगा तो नोट में जाके पढ़ लेंगे, पढ़ के उसके बारे में कर लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे उसको। उसके बाद इधर रूलर लगाना है तो रूलर लग जाएगा, और अगर हाँ ग्रिड लाइन लगानी है तो ग्रिड लाइन लग जाएंगी, और नहीं लगानी तो ख़त्म कर दें, और गाइड लाइन लगानी है तो गाइड लाइन लग जाएंगी। ये 4 बड़ी गाइड लाइन लग जाती हैं। ठीक है, इसको अब देखें जी, 4 बड़ी गाइड लाइन लगी हैं। उसके बाद गाइड लाइन लगानी नहीं ना लगाएं, नोट लिखना है, यहाँ पे भी नोट लिख सकते हैं आप, यहाँ नीचे इसका नोट आ जाएगा, तो यहाँ नीचे यहाँ पे नोट लिख सकते हैं आप। तो नोट नहीं लिखना ना लिखें। डायरेक्शन इसकी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, ज़्यादातर ये लेफ़्ट राइट ही चलती है। जूम करना है तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं जी, जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिट टू विंडो, अच्छा अभी मैं इसको 200% करना चाहता हूँ तो 200% कर सकता हूँ, फिट टू विंडो कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक एंड वाइट और बैक टू कलर भी कर सकते हैं हम। तो उसके बाद न्यू विंडो आप ले सकते हैं इसकी, और एक ही फाइल की 2 विंडो लेके दोनों को अरेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों अरेंज हो जाएंगी। तो ये इसका था अरेंज विंडो का। उसके बाद इसके अंदर आता है कैस्केड, छोटी करो विंडो बड़ी करो, ये आप कर सकते हैं। मिनिमाइज सुपलेट नहीं यहाँ से यहाँ पे होगा, स्विच विंडो, देखो 2 3 विंडो है, उस पर जाना है उस पर जाना है। तो माइक्रो में वर्ड में आपको पढ़ाया था, यहाँ पे माइक्रो हम नहीं बनाएंगे, तो ये माइक्रो आगे कहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा पावर पॉइंट का जो लेसन था वो तकरीबन जो रहता था लेसन वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। पावर पॉइंट जो है हमारा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो यही पावर पॉइंट के जो लेसन थे हमारे कंप्लीट हो गए। शॉर्ट सा प्रोग्राम है, अगर आप समझें इसको तो पहले 4 पॉइंट में ही जिस बंदे को पहले 4 पॉइंट मैंने जो बताए थे वो अगर आए तब भी प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं यूज़। लेकिन फिर ये होता है कि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग और दूसरी तीसरी चीज़ें हैं वो ऐड करनी हो, तो वो भी सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई इशू हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या स्टूडेंट तो मुझे राइट नोट कर लें और मुझसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज का जो लेसन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका आमीन। असरो अल्लाह हाफ़िज़।